भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। तो देखिए, आज हम चर्चा करते हैं कि निरंतरता क्या है। अर्थात हमें अपने हर कार्य में निरंतरता बनाई रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने कर्मों में निरंतरता नहीं बनाता वह कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। एक वेद का श्लोक है, गच्छन पिपीलको यात योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनते योऽपि पदम एकम न गच्छति। अर्थात चलती हुई चींटी निरंतर चलते हुए सैकड़ों योजन निकल जाती है और न चलता हुआ गरुड़ भी कभी एक कदम नहीं चल सकता। इसका मतलब होता है कि जैसे एक छोटी सी चींटी होती है वह निरंतर चलती है, हमेशा चलती है, और वह हमेशा चलते हुए सैकड़ों योजन निकल जाती है। और एक गरुड़ जो कि इस दुनिया में सबसे तेज चलता है, यदि वह गरुड़ चुपचाप बैठा रहे, वह चलना शुरू न करे, तो वह कभी भी जीवन भर तक एक कदम भी नहीं चल सकता। तो देखिए, यहाँ हमारा भाव है, समझाने का मतलब है कि हमें सबसे पहले अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य विहीन जिंदगी बेकार होती है। जो मनुष्य अपने जीवन में कोई लक्ष्य बना लेता है, फिर जीवन जीता है, तो फिर उसका जीवन सार्थक है। चाहे हम सामाजिक क्षेत्र में कोई लक्ष्य बनाएं, राजनीतिक क्षेत्र में लक्ष्य बनाएं, धार्मिक क्षेत्र में लक्ष्य बनाएं, पढ़ाई के क्षेत्र में लक्ष्य बनाएं, या किसी नौकरी का लक्ष्य बनाएं, और या अपने स्वरूप को पहचानने का, आत्मज्ञान का या मैं के बोध का लक्ष्य बना लें कि हमें इसी जीवन में आत्मज्ञान करना है, मैं का बोध करना है। और दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं, एक सांसारिक लक्ष्य और एक आध्यात्मिक लक्ष्य। सांसारिक लक्ष्य में हम बना सकते हैं कि हम कोई सर्विसमैन हो जाएं, कलेक्टर हो जाएं, एसपी हो जाएं, आईएएस हो जाएं, मास्टर हो जाएं, वकील हो जाएं। तो ये एक सांसारिक लक्ष्य है। यदि हम इसे प्राप्त कर लेंगे तो हम जीवन भर सुख सुविधाओं को भोगेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। और आध्यात्मिक लक्ष्य है मैं का बोध, ब्रह्म का बोध। मैं कौन हूँ, ब्रह्म कौन है, ईश्वर क्या है, इन सब बातों को जानना। तो देखिए, यदि हमने सांसारिक लक्ष्य बनाया कि मैं मास्टर बनूंगा, अर्थात मुझे कोई सरकारी अच्छा टीचर बनना है, यदि हमने यह लक्ष्य बना लिया और हम इस लक्ष्य के हिसाब से फिर कर्म नहीं करते हैं, जब हम कर्म नहीं करते हैं तो हमें यह लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं होगा। यदि हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना है तो बस एक ही तरीके से हो सकता है कि लक्ष्य बना लिया, फिर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करें, और कर्म करें और उस कर्म करने में भी निरंतरता बनाए रखें, लगातार करते रहें। कर्म कब तक करें, जब तक हमें लक्ष्य नहीं मिल जाए। उदाहरण से समझें, छोटा उदाहरण है। जैसे हमने लक्ष्य बनाया कि हमें बाजार पहुंचना है, तो बाजार पहुंचने का लक्ष्य बनाया तो इसके लिए कर्म है कि हम चलना शुरू कर दें। जब हमने चलना शुरू कर दिया और यदि हम बीच में रुक गए तो बाजार पहुंचने में हमें इतनी ही देर लगेगी जितना हमने बीच में विश्राम किया है, निरंतरता को बिगाड़ा है, निरंतरता को तोड़ा है, उतना ही समय हमें बाजार पहुंचने में लगेगा। तो हमें यदि बाजार पहुंचना है समय से, तो अपनी निरंतरता को न बिगाड़ें, निरंतर चलते रहें तो ठीक समय से हम बाजार पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा लक्ष्य है कि हम अध्यापक बने, तो इसके लिए हमें निरंतरता बनाए रखनी है। निरंतरता क्या है कि हम पढ़ें। हम ये नहीं कहते कि आप 24 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें,
हमारा मतलब है कि हम रोजाना पढ़ें, चाहे 10 मिनट पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, लेकिन रोजाना पढ़ें। यदि हम पढ़ने में निरंतरता बनाएंगे, पढ़ना कभी बंद नहीं करेंगे, लगातार पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो हम 2 घंटे रोज पढ़ते हैं, 10 मिनट रोज पढ़ते हैं, तो हमारी बुद्धि उस पढ़ने के प्रति सचेत बनी रहेगी, जागरूक बनी रहेगी, और हमारे मन में यह लगा रहेगा कि हम पढ़ते रहें, पढ़ने के प्रति हमारी कभी अरुचि नहीं होगी, अर्थात हमारे मन में सदैव पढ़ने के प्रति रुचि बनी रहेगी, पढ़ने के प्रति सदैव हमारा मन हमेशा लगा रहेगा। और यदि हमने पढ़ने में निरंतरता को खराब कर दिया, निरंतरता को बिगाड़ दिया, तो फिर हमारी बुद्धि भी सोचेगी कल पढ़ लेंगे, कुछ देर बाद पढ़ लेंगे। तो यदि हमने निरंतरता खत्म कर दी तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें कोई नेता बनना है तो रोजाना हम लोगों से मिलें, उनसे वार्तालाप करें, उनसे जानकारी करें, और बड़े बड़े नेताओं से मिलें, तो रोजाना मिलते रहें, निरंतरता बनाए रखें, तो धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि हम कोई बड़े नेता बन जाएंगे। और यदि हमें पुलिस वाला बनना है, कलेक्टर बनना है, तो कलेक्टर बनने के लिए जो कर्म करना अनिवार्य है उसे करते रहें, अर्थात पढ़ाई करते रहें, निरंतर करते रहें, निरंतर करते रहें, तो एक न एक दिन हम कलेक्टर बन ही जाएंगे। जैसे चींटी चलती है, निरंतर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, सैकड़ों योजन पहुंच जाती है, यदि चलना बंद कर दे वह कभी नहीं पहुंच सकती। इसी प्रकार से हम अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें, और लक्ष्य प्राप्ति में जो कर्म करना है उसे निरंतर करते रहें, करते रहें, करते रहें, कर्म करना बंद नहीं करें, चाहे 10 मिनट करें, रोजाना करते रहें, तो हम वास्तव में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं का बोध है, कोई एक दिन में अपना बोध नहीं कर सकता, आत्मबोध नहीं कर सकता, क्योंकि बहुकाल किए सत्संगा तबई होए मोह भ्रम भंगा। बहुत समय तक यदि हम सत्संग करेंगे, सज्जन लोगों के साथ बैठेंगे, सत्पुरुषों की संगति करेंगे, तब जाकर के आत्मज्ञान या मैं का बोध हमारी समझ में आएगा। अन्यथा हमने एक दिन सुन लिया सत्संग, 2 दिन सुन लिया, तो फिर हम आत्मबोध कभी नहीं कर सकते। तो आत्मबोध करने में भी निरंतरता बनाए रखनी है, निरंतरता बनाए रखनी है। रोजाना सत्संग सुने, रोजाना शास्त्र पढ़ें, रोजाना सत्संगति करें, अच्छे लोगों की संगति करें, चाहे 10 मिनट करें, चाहे 20 मिनट करें, चाहे 5 मिनट करें। तो जब हम रोजाना 5 मिनट सत्संग सुनेंगे, 10 मिनट सत्संग सुनेंगे, तो हमारी बुद्धि सत्संग के प्रति जागरूक रहेगी, और जो अच्छी बातें हमारी समझ में आ जाएंगी। क्योंकि एक दुआ भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। जो मनुष्य रोजाना अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर स्वाध्याय करते हैं, निरंतर पढ़ते रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि पढ़ने के प्रति जागरूक हो जाती है। फिर उनका मन कभी पढ़ने से हताश नहीं होता, कभी मन में निराशा पैदा नहीं होती, हमेशा पढ़ने की ही मन में लगी रहती है कि हम पढ़ें और जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि जीवन में लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य के अनुरूप ही कर्म करें, और उस कर्म करने में कोई भी कंजूसी नहीं करें, अर्थात निरंतर कर्म करते रहें। निरंतर कर्म करने से हमारी बुद्धि सदैव एकाग्र हो जाएगी और उस लक्ष्य के प्रति जागरूक हो जाएगी, और कर्म करने में भी रुचि पैदा होगी, जिससे एक न एक दिन हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।